Hello students, today we will going to learn the custom validation. For custom validation, we are using enter only magic number, and you know that one. The magic number is like that. All that numbers, that final sum is 1. This is called magic number. 10 is a magic number because 1 plus 0 it is 1. 19 is a magic number because 1 plus 9 equal to 10 and it is a magic number. 46 is a magic number because 4 plus 6 10. So let me start about how to validate some of the custom numerical values, password and all that things. Today we are going to focus about custom validation about it. So you all people join with me within this. I'm drag and drop this text box here. This is my text box 6 that my cursor is moving at the right side. You can understand. I use spacebar and now I want to use a custom validator. Compare validator, we finished. Range validator, we already know about the range validator. Kindly enter your age between 18 to 55, 58. Regular expression validator, we completed within all first. जहाँ पे कंपलसरी एंट्री करनी हो तब हम लोग रिक्वायर फिर वैलिडेटर लेते थे और रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर हमने 2 बार लिया. पहली बार जब हमने ईमेल आईडी को वैलिडेट किया और दूसरी बार कल हमने मोबाइल नंबर के अंदर भी रेंज रेगुलर एक्सप्रेशन दिया. तो अभी हम कस्टम वैलिडेटर ले रहे हैं. एक बार फिर से मेरे चैनल के अंदर कंपेयर वैलिडेटर, रेगुलर रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, रिक्वायर फिर वैलिडेटर है. कस्टम वैलिडेटर उठाते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. जब मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो अब हम लोगों को यहाँ पे ओनली मैजिक नंबर है वो एक्सेप्ट हो वैसा करना है. आप लोग जानते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए प्रॉपर्टीज बहुत काम की है. सो आई एम टेकिंग प्रॉपर्टी कंट्रोल टू वैलिडेट नाम की पहली प्रॉपर्टी है जिसमें मैं टेक्स्ट बॉक्स 6 के साथ इसको बाइंड कर दूंगा. मतलब ये जो कस्टम वैलिडेटर दिख रहा है वो सिर्फ 6 के रिलेटेड चलेगा. इससे पहले भी हमने ये प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी है कंट्रोल टू वैलिडेट तो आएगा ही आएगा. डिस्प्ले स्टैटिक है उसकी जगह पे डायनेमिक करना पड़ेगा ताकि मैं जब टैब लगाऊं तो वो डायरेक्टली मुझे रिस्पॉन्स दे. एरर मैसेज में कस्टम वैलिडेटर है तो उसकी जगह पे मैं लिखना चाहूंगा काइंडली एंटर only मैजिक नंबर. एरर मैसेज का ऑलवेज रेड होना चाहिए इसलिए मैंने रेड कर दिया. अब देखियो मैजिक नंबर का जो लॉजिक है वो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जैसे इवन ऑड का लॉजिक क्या होता है. कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करो तो वो इवन और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो ऑड. वैसे भी किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करो और एक रिमाइंडर बचता है तो वो मैजिक है. जैसे कि 9 1 जा 9 एक रिमाइंडर उसमें एक ऐड करो 10 10 मैजिक नंबर. 9 2 जा 18 18 में एक ऐड करो 19 19 इज अ मैजिक नंबर. 9 4 जा 9 2 जा 18 9 2 18 9 3 27 9 4 36 36 36 में एक ऐड करो तो 37 और 37 मैजिक नंबर है क्योंकि 3 + 7 इज 10. सो ये काम करने के लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा. एक ही वैलिडेशन कंट्रोल है जो इवेंट में जाके करना पड़ेगा. एक बार आराम से देख लो. ये वैलिडेशन कंट्रोल्स है. कंपेयर में कुछ नहीं करना था, रेंज में कुछ नहीं करना था, कोडिंग कुछ नहीं किया था, रेगुलर में कोडिंग कुछ नहीं किया था, रिक्वायर फील्ड में कुछ नहीं किया था. ये कस्टम नाम ही काफी है. कस्टम वैलिडेशन में हमको इवेंट में जाना पड़ेगा इसलिए मैं यहाँ पे इवेंट में जा रहा हूँ. सर्वर वैलिडेट और ये सर्वर वैलिडेट नाम की जो इवेंट है वो उसकी बाय डिफॉल्ट इवेंट है. तो मैं उस इवेंट में जाने के लिए आप लोगों को जैसे कि मालूम है इस पर डबल क्लिक करनी पड़ेगी और डबल क्लिक करने से मैं कोडिंग में चला जाऊंगा और जब मैं कोडिंग में चला जाऊंगा तब मैं सब कुछ कर सकता हूँ. इसलिए अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ. सर्वर वैलिडेट आया. कस्टम वैलिडेटर 1 तो हमारा था ही बट जो इवेंट बनी है वो है सर्वर वैलिडेटर.
अब मैं आराम से धीरे से आपको यहाँ ले जाना चाहूंगा। डिजाइन में ये सिलेक्टेड है, मैं सोर्स में जाऊंगा, देखो क्या क्या चीजें चेंज हुई। कस्टम वैलिडेटर का आईडी कस्टम वैलिडेटर 1, रन एट सर्वर, कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 6, डिस्प्ले डायनेमिक किया, एरर मैसेज काइंडली एंटर ओनली मैजिक नंबर्स, 4 कलर ऐड किया गया, ऑन सर्वर वैलिडेट कस्टम वैलिडेटर 1 अंडरस्कोर सर्वर वैलिडेट। यदि मुझे इसकी जगह पे अनिकेत करना है तो मैं करूंगा, उसमें कोई फर्क नहीं, बट ये इवेंट याद रहनी चाहिए आप लोगों को। इसकी इवेंट है और इस इवेंट का नाम है सर्वर वैलिडेट। यदि मैं चाहूँ तो इसका नामकरण चेंज कर सकता हूँ। ASP.NET एक ही ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इवेंट को कस्टमाइज किया जाता है। मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा मिलिंग, मैंने यहाँ मिलिंग लिखा है, तो चलो हम लोग वहाँ कोडिंग में जाके भी देख लें। यहाँ मिलिंग मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि ये वैलिडेट इवेंट है और ये इवेंट को मैंने MILIN मिलिंग कर दिया मैंने। अब कोई एरर नहीं है और ये मिलिंग जो है उसके अंदर मुझे अब एक कोड लिखना पड़ेगा और उस कोड में मुझे सिर्फ यही करना है कि वैलिडेट है या नहीं है। सो ये हमने आगे के प्रोग्राम में देख लिया है। सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर डाला जाएगा उस नंबर को मुझे इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कन्वर्ट डॉट टू इन 32 ले लेते हैं क्योंकि शायद आप नंबर बड़ा डालो। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेंगे क्योंकि ये उसकी खुद की इवेंट है, इसलिए मैं लूंगा args डॉट वैल्यू। ओके, कोडिंग है मॉड्यूलस 9 इक्वल टू 0 और उसके आगे होम के अंदर ये कोड बंद करके मैं यहाँ इफ लगा दूं तो आपने तो एक ही चीज में दोनों काम कर लिए। टू इंट में क्या हुआ, टी कैपिटल चाहिए उसको क्या, एक मिनट है, हाँ उसको कैपिटल चाहिए था, अब ले लिया उसने। अब एक चीज ध्यान से देखो, कन्वर्ट आर्ग्स मतलब आप जो नंबर डालोगे वो कन्वर्ट होके इंटीजर में आएगा, इंटीजर में आके वो 9 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होने के बाद यदि वो एक रिमाइंडर देता है तो आर्ग्स डॉट इज वैलिड इक्वल टू ट्रू। मतलब कि पूरी आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड हुई, वरना आर्ग्स डॉट इज वैलिड इक्वल टू फॉल्स सेमीकोलन। यदि ये हो चुका है तो मुझे यहाँ डिजाइन व्यू के अंदर एक दो बार एंटर लगा देते हैं। यहाँ पे टूल बॉक्स में से एक लेबल लेते हैं, सॉरी ये टेबल आ गया मेरे से, लेबल लेना था। हाँ अब ये लेबल आया है और लेबल के अंदर मुझे ये काम करना है कि लेबल में मुझे मैसेज आना चाहिए कि ये जो वैलिड डेटा है या नहीं है। सो ये बटन की जो क्लिक इवेंट है जहां पे हमने ये काम किया था, इफ एल्स वाला लिया था, यहीं पे मैं एक और इफ कोड लिखूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा आप देखो, इफ ब्रैकेट पेज डॉट इज वैलिड एल्स, और यहाँ पे मुझे ये चाहिए कि मैं मैसेज डालूं कि योर डेटा एक्सेप्टेड, सेकेंड उसका कलर ग्रीन, और यहाँ पे मैसेज वो डालूंगा योर डेटा नॉट एक्सेप्टेड क्योंकि ये मुझे दिखाना था।
क्योंकि वहां पे जो है वो लेबल नहीं है, इसलिए मैं यूज करूंगा लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। योर डेटा एक्सेप्टेड। और आप जानते हैं लेबल 1 डॉट फोर कलर इक्वल टू system dot drawing dot color dot red semicolon। इसी की कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी लूंगा, कंट्रोल वी करूंगा। मतलब कि आप ये समझो कि जो मिलिन नाम की इवेंट है उसके अंदर मैंने एक ही चीज बोला कि आर्ग्यूमेंट वैलिड है ट्रू और आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है, उसी चीज को ये पूरे पेज को वैलिड कर देगा। और यहाँ पे ये जो रेड है उसकी जगह पे डेटा एक्सेप्टेड के लिए हमको लेना चाहिए ग्रीन और यहाँ रेड ले लेंगे। इस प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं। चलो कोडिंग है वो आपके पीछे है, कोई एरर नहीं आई है, थोड़ी सेकंड के अंदर आपका वेब पेज है वो लोड होने वाला है। ओके, एंटर ओनली मैजिक नंबर। ध्यान दे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 55 और टैब लगाता हूँ। ओहो, मुझे आगे के सभी, ये प्रॉब्लम है, आगे के सभी वैलिडेशन लेना पड़ेगा। हम लोग एक ही में काम कर रहे हैं इसलिए पासवर्ड 123 एज 52, मोबाइल नंबर कंपलसरी 10 डिजिट का। और अब मैंने 55 करके जैसे ही टैब मारा और क्लिक किया, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग साइन अप प्रोसेस। यहाँ पे जो मैंने अगले के वीडियो में बताया था कि आप यदि सही मोबाइल नंबर डालते तो नेक्स्ट में आएगा रिस्पॉन्स डॉट राइट से, उस कोड को मुझे लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉक करूंगा। देखो अब मैंने उसको लॉक कर दिया और अब हम लोग देख पाएंगे कि हमने जो डेटा वैलिडेट किया है वो सही में वैलिडेशन है या नहीं। सो एक बार फिर से लेना पड़ेगा सभी वैलिडेशन कंट्रोल आपके सामने। ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड सेम, एज 34, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ये रहा। और जब मैं यहाँ 55 डाल के टैब लगाता हूँ, और 55 तो मैजिक नंबर है, बट मैं 52 लगा के टैब लगाता हूँ और चेक करता हूँ। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग ऑल करेक्ट इंफॉर्मेशन। और यहाँ देखो, काइंडली एंटर ऑल द मैजिक नंबर्स, योर डेटा एक्सेप्टेड। यहाँ मैं जब 55 करके टैब लगाता हूँ तो वो मैसेज चला गया, मतलब कि उसने कस्टम वैलिडेशन कर दिया है। मैं यहाँ 12 लगाता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ, पासवर्ड तो डालना पड़ेगा 123 काइंडली एंटर ओनली मैजिक नंबर्स। मीन्स कस्टम वैलिडेशन में जो हमने आर्ग्स डॉट वैल्यू करके जो काम किया वो चल रहा है, प्रॉपरली चल रहा है। यहाँ पे थैंक यू फॉर चीजें जो लिखी गई है, इसको हटा देते हैं और ये इस पेज वैलिड वाली चीज कंट्रोल एक्स करके एल्स पार्ट में डाल देते हैं ताकि हमको तुरंत रिस्पॉन्स मिले। तो डेटा एक्सेप्टेड लेबल कलर मस्ट बी ग्रीन आना चाहिए। लेट मी चेक, ये लेबल 1 ही है। यस, दिस इज लेबल 1। जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो कन्वर्ट कर रहा है 10 को
योर मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, यदि वो 10 डिजिट का नहीं है तो, अदरवाइज। अच्छा, ये एल्स पार्ट हटाया, ये हटाया। पूरा पेज वैलिड तब होगा जब इज वैलिड ट्रू आएगा, 9 से डिवाइडेबल होगा, तो ग्रीन कलर ही आना चाहिए। लेट मी टेक अ चांस once again and execute this thing. मैजिक नंबर का लॉजिक चल रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 पासवर्ड, 1 2 3 पासवर्ड, 54 एक्सेप्टेबल, 787878 एक्सेप्टेबल। और मैं जब 46 डाल रहा हूँ, जो कि हकीकत में मैजिक नंबर है, टिक कर रहा हूँ, जो डेटा एक्सेप्टेड, और वो ग्रीन कलर का है, मैजिक नंबर है इसलिए। ओके, 1 2 3 1 2 3 सब सही, बट मैं अब मैजिक नंबर नहीं डालता हूँ, 15 नंबर। देखिए अच्छी तरह से, मैंने टैब लगाया और जब मैंने इसको क्लिक किया, 2 मैसेज आए। काइंडली एंटर ओनली मैजिक नंबर, योर डेटा एक्सेप्टेड इसलिए आया कि हमने दोनों में मैसेज है वो सेम रखा है। वो मैसेज हमको योर डेटा नॉट एक्सेप्टेड, योर डेटा नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज नॉट मैजिक नंबर। और देखो आप अच्छी तरह से समझ लो, आप जो भी है कोड वो समझना बहुत जरूरी है बेटा। ये जो आया है, ये है कस्टम वैलिडेटर। कस्टम वैलिडेटर ये रहा, कर्सर घूम ही रहा है। इस पे डबल क्लिक करने से आप उसकी खुद की इवेंट में आएंगे। सर्वर टू वैलिडेट इवेंट थी, बट हमने उसका नाम मिल ही नहीं किया। वो चेक कर रहा है आप जो वैल्यू डाल रहे हैं वो। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये हो सकता है, देखो आपको मैं सामने से प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ये डाला डेटा, पासवर्ड डन, एज डन, मोबाइल नंबर डन। इसको खाली छोड़ के मैं क्लिक करूंगा ना, योर डेटा एक्सेप्टेड आ गया। ये खाली नहीं छूटना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर नंबर ही चलना चाहिए। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, रिक्वायर फिल वैलिडेटर और दूसरा कस्टम वैलिडेटर, सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। ये दोनों एक्सप्रेशन हम लोग डालेंगे। ये योर डेटा एक्सेप्टेड तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये डेटा कैसे एक्सेप्ट हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स 6 तो खाली है। सो लेट मी बिगिंस विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सम मोर वैलिडेशंस। यहाँ पे इसको स्टॉप किया जाएगा। मैं वैलिडेशंस ले रहा हूँ। रिक्वायर फिल वैलिडेटर को उठाया, मैंने यहाँ रखा, और रिक्वायर फिल वैलिडेटर को एक बार रिवीजन के दौर पे ले लेते हैं। कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 6 डिस्प्ले डायनेमिक मैसेज, you cannot leave blank this। ओके, यहाँ पे गए 4 कलर रेड लेना जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लेना चाहेंगे सिर्फ नंबर्स ही चलने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे तीसरा वैलिडेशन कंट्रोल अप्लाई करना चाहूँगा, और वो होगा रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। और मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आप जानते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर आ गया है। आप रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेट के लिए काम करें, कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 6 display always dynamic, yes you know that। ये 4 कलर बहुत रेड हो चुका है, अब हम लोग इसको डार्क ब्लू कर देते हैं। और वैलिडेशन एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे मैंने आगे की वीडियो में बोला था, बैकस्लैश डी प्लस
यह नंबर का कोड है। अब आप एक बार चेक करके देखिए, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। 3 वैलिडेशन कंट्रोल एक टेक्स्ट बुक्स में, ये बराबर डाला 1 2 3 पासवर्ड 1 2 3 पासवर्ड, मतलब दोनों सेम। बट मान लो मैं यहाँ 4 करके टैब लगाता हूँ, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। यहाँ पे 3 रख के लगाता हूँ तो वो वैलिडेशन एक्सेप्ट हो गया, मतलब पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड सेम। मैं ये तो बता ही चुका हूँ, बट फिर भी चलो आज एक बार देख लेते हैं। 78 नॉट एक्सेप्टेबल, 12 नॉट एक्सेप्टेबल, बट 21 एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट हो चुका है। मोबाइल नंबर आप लोगों को मैंने अगले वीडियो में बताया है 56565656, मतलब कि 10 डिजिट आ गए। अब देखो मैं यहाँ टैब लगा रहा हूँ, मेरा कर्सर तो दूर है, यू कैन नॉट लीव दिस ब्लैंक। ओके चलो अब हम लोग इसके अंदर एक मजाक करते हैं। 67 ABHI, एंटर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। Not only this, Jadeja 67 ABHI not acceptable, but you know that one 67 is not magic number, क्योंकि 6 + 7 का टोटल हो जाता है 13। टैब लगाया, साइन अप पे आया, kindly enter only magic number, your data not accepted because it is not magic number. Now 1 2 3 1 2 3, this is my password and confirm password, 10 digit mobile number is okay. But if I enter 64, and my friend 64 is a magic number, because 64 6 plus 4 10 10 means magic number. I tab it, sign up, your data accepted, means custom validation। बहुत बार कैप्चा इमेजेस उस जगह पे आपको कस्टम वैलिडेशन का यूज करना है। और जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कंडीशन रखी है कि जिसको भी मैजिक नंबर आता है वही व्यक्ति ये प्रोग्राम कर पाए। तो यहाँ आपके सामने जो अभी था वो प्रॉपरली वैलिडेट करके किया हुआ काम था, जिसके अंदर यदि आप ब्लैंक छोड़ोगे तो भी नहीं चलेगा। जैसे 6 7 8 मैंने डाला, 6 7 8 डाला, बाकी सब ठीक है, मैं उसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, वो बोल रहा है नो यू कैन नॉट लीव इट ब्लैंक। Fine. Now I am entering 55 @45. It will not work because इसको नंबर ही चाहिए, नंबर के सिवा कुछ नहीं। मैंने तो @ यूज किया, मैं @ को हटा रहा हूँ, मैं इसको टैब लगा रहा हूँ, उसने ले लिया, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स 6 खाली भी नहीं है और उसमें नंबर्स भी है। अब चेक करेंगे कि ये मैजिक नंबर है कि नहीं। चेक करो, चलो 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 5 19, 19 is a magic number। चेक करें, मैं टिक कर रहा हूँ, योर डेटा एक्सेप्टेड। बट मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 और मैं यहाँ पे अब 1 कर रहा हूँ। चलिए सम कीजिए, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15। अब देखो कस्टम वैलिडेशन ये बोल रहा है कि मैजिक नंबर मतलब जिसका सम 1 हो वही मैं लूंगा। काइंडली एंटर ओनली मैजिक नंबर, यू कैन नॉट मूव अहेड, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। नीचे लेबल ने भी मैसेज दिखाया, योर डेटा नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज नॉट मैजिक नंबर। बट इफ आई यूज 91, आई एंटर पासवर्ड 999 999, सब कुछ सही है। 91 इज अ मैजिक नंबर क्योंकि 9 + 1। और देखो अब, और जैसे ही मैंने 91 से टैप मारा वो लाल कलर का रेड कलर का जो था वो चला गया। बट ये एज इट इज है, योर डेटा एक्सेप्टेड, क्योंकि 91 इज अ मैजिक नंबर। सो टुडे वी लर्न द कस्टम वैलिडेशन, एंड कस्टम वैलिडेशन के अंदर हमने एक बहुत ही अच्छी चीज पढ़ी है, वो है कस्टम वैलिडेशन की खुद की इवेंट, सर्वर टू वैलिडेट, जिसका नाम मैंने मिलिन किया है। जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ से आ रही है, उसको 9 से डिवाइड किया जा रहा है और उसका रिमाइंडर 1 बचता है। मैंने 10 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बोल के आपको बोला, सॉरी 9 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, 9 1 जा 9, उसमें 1 ऐड करो, 10 9 2 जा 18, उसमें एक ऐड करो, 19 19 इज अ मैजिक नंबर।
9 3 जा 27, 27 में एक ऐड करो 28, 28 मतलब 2 + 8, 2 + 8 એટલે 10, 10 એટલે 1 + 0 એટલે 1। तो ये मैजिक नंबर है। ये पूरे नंबर को देखिए आप, नंबर डाला गया, उस नंबर को कन्वर्ट किया गया इंटीजर में, फिर उस नंबर को यहाँ पे जो नंबर आया उसको 9 से डिवाइड किया गया और उसका रिमाइंडर यदि 1 बचा तो वो मैजिक है। यदि वो मैजिक है तो ये पूरी आर्ग्यूमेंट वैलिड हुई, ट्रू, मतलब कि उसने बुलियन नाम का वेरिएबल यूज किए बगैर इज वैलिड नाम की मेथड यूज की गई, ये पूरा पेज वैलिड हो गया। और यदि उसका रिमाइंडर 1 नहीं बचा तो ये पूरा पेज इनवैलिड हुआ। उसी दौर पे हमने क्या किया, कुछ किया ही नहीं, हमने तो बस उसी के ऊपर ये किया कि ये पेज वैलिड है तो ये मैसेज दिखा दे ग्रीन के साथ, यदि पेज वैलिड नहीं है तो ये मैसेज दिखा दो रेड के साथ। इसलिए पेज का वैलिड, पहले आर्ग्यूमेंट वैलिड होती है और आर्ग्यूमेंट के बाद पूरा पेज वैलिड हो जाता है। तो पूरा पेज वैलिड हुआ तो डेटा एक्सेप्ट हुआ, और जो डेटा एक्सेप्ट हो रहा है तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और आपको मालूम है सॉल्यूशन एक्सप्लोर में लॉगिन सक्सेस नाम का एक पेज है, एबीसीडी ये रहा लॉगिन सक्सेस, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैं देख रहा हूँ, लॉगिन SUCCESS.ASPX। I stop this thing, I run, and now you check, you will definitely enjoy your data accepted। ग्रीन कलर के लिए थोड़ी सेकंड में आएगा यदि आपका ध्यान रहा तो, बट यदि आप मैजिक नंबर डालोगे तो ही नेक्स्ट पेज में आओगे। अब ये कंडीशन हो चुकी है, 1 2 3 1 2 3 34, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एक्सेप्टेड, मैं 71 डाल रहा हूँ जो मैजिक नंबर नहीं है, टैब लगाया, यहाँ गया, वो बोल रहा है मैजिक नंबर नहीं डाला है, नो नॉट एट ऑल। एक बार फिर से 3 4 5 3 4 5 सब कुछ सही, 73 डाला मैंने, वो मैजिक नंबर है, 7 + 3 10, मैंने टैब लगाया, वो एरर चली गई, काइंडली एंटर द मैजिक वाली। और अब मैं जो दे रहा हूँ आप देख लेना, थोड़ी सेकंड के लिए ग्रीन आएगा और आप लॉगिन सक्सेस में चले जाओ, वो आके चला गया। बट थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग साइन अप प्रोसेस। साइन अप के लिए आपको मैजिक नंबर डालना है, बैक में जाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। और पहले आपने देखा भी है कि योर डेटा एक्सेप्टेड, योर डेटा सेव्ड, ऐसा मैसेज आया क्योंकि वो ग्रीन कलर का था, वो पूरा पेज ट्रू हुआ। सो कस्टम वैलिडेशन में खास याद रखने वाली चीज है उसकी इवेंट। ये एक ही है कंट्रोल जिसके अंदर इवेंट है, क्योंकि उसमें हम कस्टमाइजिंग करते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, मैजिक नंबर, कैप्चा डाला है वो सेम डाला कि नहीं है, ये सब चीज वैलिडेट होती है, और वो वैलिडेट होती है तभी आप आगे बढ़ पाते हो, फिर कुछ भी हो। सो दिस इज डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा विथ ASP.NET। I completed custom validation. Thank you so much all of you.